हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय हिंदी के दिवस 29 को आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट का सप्ताह नंबर 29। पहला इसमें क्या लिखा है, मौखिक चर्चा। चित्र दिए गए हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो दिवस 1 में क्या है, चित्र 1 में कौन कौन है, कछुआ और खरगोश कहाँ जा रहे हैं, कछुए ने खरगोश को पीठ में क्यों बैठाया होगा। चित्र 2 में कछुए और खरगोश को कौन कौन देख रहा है और क्यों। चित्र 4 में क्या हो रहा है, यदि चर्चा करें आदि चर्चा करें और हमें कहानी इसकी बनानी है। हमने कछुए खरगोश की जैसे कहानी सुनी है, पढ़ी है, उसी हिसाब से आप इसको इसमें कहानी इसकी बना सकते हैं। अब एक प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी दोस्त की मदद की है? यदि हाँ तो कैसे करी है। हाँ, मैंने सवाल हल करने में अपने दोस्त की मदद की है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए, मिलकर पढ़ना है और उसको लिखना भी है। जैसे इसमें बड़ा आ, छोटा ला और बड़ी सी बना है, तो क्या हो जाता है, आलसी। पाओगे ये लिख दिया, मिलकर तो यहाँ पे मिलकर लिख दिया। अब इन शब्दों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये क्या लिखा है, निष्ठापूर्वक जीवन यापन, प्रारंभ, आवश्यकता, देखभाल। देखते हैं अगला, एक कहानी है अब हमारी, इस कहानी को हमें पढ़ना है। कहानी को पढ़ने के साथ साथ इसको आपको समझते भी जाना है। कहानी किसके बारे में है, सोने का खेत। अब क्या है, एक किसान के दो बेटे थे, दिनेश और महेश। दोनों आलसी थे। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, अब से तुम दोनों को खेत की देखभाल करनी है। यह जो खेत है, तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगते हैं, पूरा खेत खोद डालते हैं, सोना नहीं मिला। पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला क्योंकि लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला। ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला है तो अब इसमें बीज डाल दो। खेत में बीज तो डल गए। देखें अब आगे क्या होता है। आहा, खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा गया। अब फसल पक गई है, खेत में जाकर कटाई का काम प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ। अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बेचकर शेष अनाज बाजार में बेचने के लिए चले गए। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूं, क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक करना चाहिए, है ना। क्योंकि खेत में तो सोना नहीं होता, जब हम फसल उगाएंगे, उसको बेचेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोना प्राप्त हो सकता है। उसको बेच देंगे फसल को और हमें सोना प्राप्त हो जाएगा। तो मौखिक चर्चा क्या करनी है हमें। पहला प्रश्न है इसमें, देखो, किसान के कितने बेटे थे। किसान के दो बेटे थे। बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ, फसल बेचकर उनको सोना प्राप्त हुआ। किस अब देखिए, लिखित प्रश्न है हमारे, किसान के बेटे किस स्वभाव के थे, आलसी। हमने शुरू में देखा था आलसी स्वभाव है। किसान के बेटों को अपने पिता की बात कब समझ आई, मेहनत करके जब फसल बेचकर उन्होंने पैसे कमाए, तब उनको अपने पिताजी की बात समझ में आई। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, मौखिक चर्चा पर क्या है, खरगोश और कछुआ कहाँ जा रहे होंगे। कछुए ने खरगोश को पीठ पर क्यों बिठाया होगा। चित्र 2 में खरगोश ने कछुए को पीठ में क्यों बैठाया होगा। खरगोश और कछुआ आपस में क्या बात कर रहे होंगे, आदि चर्चा करें और कहानी बनाएं। स्वतंत्र लेखन है। यदि किसी को चोट लग जाए तो आपको कैसा लगेगा, अपनी स्लेट में या नोटबुक में लिखें। अब हमें खाली स्थान भरना है। किसान के बेटे क्या थे, आलसी थे। खेत खोदने पर सोना क्या है, नहीं मिला था। खेत में खाली स्थान के पौधे लहला उठे, गेहूं के। मेरे बेटे, अब तुम क्या करना सीख गए हो, मेहनत करना सीख गए थे। किसान के बेटे, सोने का खेत। इसमें देखो, शिक्षक पाठ योजना में दिए गए निर्देशों से सोने का खेत पाठ पढ़ें और बच्चों को पढ़ने के लिए करें, चर्चा करें। त्याग और शांति के बारे में मौखिक चर्चा में क्या है, किसान ने बेटे से क्यों कहा वो खेत में सोना है। के बेटे अब आगे किसान के बेटे अब आगे क्या करेंगे। लिखित प्रश्न में अब क्या है हमारा, पहला, किसान ने अपने बेटे से क्या कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम खेत की देखभाल करो, ऐसा कहा था उसने। पूरे खेत की खुदाई करने के बाद भी सोना क्यों नहीं मिला, क्योंकि खेत में सोना नहीं था। आगे देख लेते हैं, चर्चा क्या है हमारा। चर्चा का विषय, चाय
चर्चा का विषय अब ये स्वतंत्र लेखन है आपका। क्या आपके घर के लोग खेत में जाते हैं? वे वहाँ क्या करते हैं? अपनी स्लेट में या नोटबुक में आपको लिखना है। तो हाँ, हमारे घर के लोग क्या करते हैं? खेत में जाते हैं, वो वहाँ फसल उगाते हैं, मेहनत करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बोले और लिखें। आलसी। आलसी क्या है? किसान के दोनों बेटे आलसी थे। किसान के दोनों बेटे क्या थे? आलसी थे। सोना। दोनों बेटों ने फसल बेचकर सोना खरीदा था। अब देखो इसमें क्या है, फिर से देखते हैं। मौखिक चर्चा क्या है? किसान के बेटों ने पैसों का क्या किया होगा? कहानी में आप होते तो आप क्या करते? ये आपको सोचना है और लिखना है। पहला प्रश्न है, अब किसान के बेटों से खेत में बीज डालने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उन्हें पूरा खेत खोद दिया। किसान ने क्यों कहा था खेत में बीज डाल दो? क्योंकि उन्होंने पूरा खेत खोद डाला था। कहानी में आपको कौन पसंद आया उसका चित्र बनाइए, उसके बारे में लिखिए। तो कहानी में कौन पसंद आया? हमें किसान पसंद आया। तो किसान और क्या था? बहुत मेहनती था, इसलिए हमने ये लिख दिया है यहाँ पे। अब देखो स्वतंत्र लेखन है। आपके गांव शहर के लोग क्या क्या काम करते हैं, ऐसा नोटबुक में लिखें। गोले में दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने मन में जो भी शब्द आ रहे हो गोले के बाहर लिखें। जैसे गोले में लिखा है खेत, अब बाहर आप एक में लिखा है फसल, इधर लिख दीजिए मिट्टी, सड़क और पानी। जो भी आपको शब्द याद आ रहे हो आपको वो लिख देना है। अब देखते हैं हमें मौखिक चर्चा। कहानी में आए हुए पात्रों के संवाद को बोले। कौन कौन था? किसान था, किसान के दो बेटे थे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। किसान के बेटे थे कौन? आलसी। किसान के कितने बेटे थे? दो। किसान के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। स्वतंत्र लेखन। यदि आग ना हो तो क्या होगा? अपनी स्लेट में या नोटबुक में लिखें। चित्र को देखकर दो वाक्य बोले। दो किसान खेत में बैठे थे। दोनों किसानों अब इस वाले चित्र में क्या है? दोनों बेटों को किसान क्या कर रहा था? समझा रहा था। अब सोने का खेत। इस पाठ को पढ़ें और बच्चों को पढ़ने के लिए खुद से कहें, है ना। मौखिक चर्चा का फिर से प्रश्न है, कहानी के शुरू मध्य और अंत में क्या हुआ है? कहानी में आप होते तो आप क्या करते? ये आपको सोचना है, समझना है। प्रश्न फिर से है, किसान के कितने बेटे थे? दो। बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ? फसल बेचकर प्राप्त हुआ। स्वतंत्र लेखन फिर से, किसी सुनी हुई कहानी के बारे में अपनी स्लेट नोटबुक में लिख के बताएं और आपको कैसी लगी। यहाँ पे फिर से चित्र बने हुए, इनके बारे में आपको लिखना है। किसान अपने बेटों को क्या कर रहा है? समझा रहा है। दोनों लड़के खेत की खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके आसपास क्या औजार रखे हुए हैं खेत को खोदने वाले। अब देखिए सोने का खेत जो कहानी है, कहानी वो पूरा अपने शब्दों में 3-4 वाक्यों में लिखें और बोले, है ना। तो इसमें क्या है? पहले बॉक्स में क्या लिखा? किसान ने बेटे को खेत की देखभाल करने के लिए कहा। उसके बेटों ने खेत में मेहनत करके फसल लगाई। फसल को बेचकर उन्होंने सोना पाया। सोने का खेत फिर इस प्रकार बन गया क्या? हमारा सोने का खेत। इसी प्रकार से हमारा ये सप्ताह नंबर 29 पूरा होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।